हमारे बच्चे जिद तो करते ही हैं क्योंकि जिद करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बट क्या हम पेरेंट्स को उनकी सारी जिद पूरी करनी चाहिए क्योंकि हम कैपेबल हैं, क्योंकि उनके माँ बाप उनके लिए वो सब कर सकते हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं, बस इसीलिए हमें वो चीजें दे देनी चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं, ये करना बच्चों के लिए सही नहीं होता, उनके नेचर उनकी लाइफ के लिए ठीक नहीं होता। बच्चों की जब हम पेरेंट्स सारी जिद पूरी करते हैं ना, तो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उन बच्चों के ऊपर। क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप देखिए। बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिद पूरी नहीं करनी है तो फिर कैसे हैंडल करना है अपने बच्चों को जब वो किसी बात के लिए मचल जाते हैं, जब वो बिखर जाते हैं और मानते ही नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चों की जिद पूरी करके हम उनको एक नेगेटिव लाइफ, नेगेटिव बिहेवियर दे रहे हैं, उनको एक ऐसा नेचर दे रहे हैं जो फ्यूचर में उनके लिए घातक साबित होगा, उनको ना सुनने की शक्ति नहीं होगी। तो ये तो नहीं करना है। बट जब आप जिद पूरी नहीं करते तो ना करने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने बच्चों को शांति से सुनना है कि आखिर वो किस बात की जिद कर रहा है और क्यों कर रहा है। क्या वो जिद जो उसकी है वो वैलिड है? क्या पता वो सच में कोई जरूरी चीज है जिसकी डिमांड कर रहा है, मतलब उसके लिए जरूरी है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को, जिद को देखना है। अगर लगता है कि नहीं वो जिद वैलिड नहीं है, उसकी जगह पर भी वो चीज इतनी जरूरी नहीं है जितना उसको लग रहा है, वो फालतू चीज की डिमांड कर रहा है, तो पहले तो आप सुन लीजिए शांति से, अच्छे से। फिर आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए कि बेटा अगर ये वाली नई चीज हुई, मान लीजिए कि वो एक खिलौने की जिद कर रहा है, आपने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप पूछिए कि बेटा खिलौना नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? वो आपसे बोलेगा इसके पास में भी तो खिलौना है, उसके पास में भी है, सबके पास टॉय है, पापा आप ही लेकर नहीं आते, मम्मा आप ही इतनी कंजूस हो। तो समझाइए कि इतने ज्यादा टॉय होने से कितना प्रॉब्लम होता है। थोड़ा सा समझाइए कि इस चीज में मनी वेस्ट होती है। आपको अपने बच्चों को चीजें समझानी चाहिए उनके लेवल पर आकर, और सारी चीजें बतानी चाहिए कि फाइनेंशियली कितना लॉस हो रहा है, या फिर जो जिद कर रहा है वो कितनी इनवैलिड है। जिस टॉय की वो डिमांड कर रहा है वो टॉय उसके पास ऑलरेडी है। जिस किताब की, जिस कैमरे की, जिस मोबाइल की वो जिद कर रहा है उसकी उसको जरूरत है ही नहीं। ये प्यार से समझाइए। जब वो अपने दूसरे दोस्तों को कंपेयर करता है कि उसके पास में भी है, तो ऐसे बच्चों का एग्जाम्पल दीजिए जिनके पास में बिल्कुल भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। पता है हम क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों में इतनी अकल नहीं होती, उनको इतनी बड़ी चीजें कि पैसा नहीं है, ये चीजें समझ नहीं आएगी। बट हमें समझना चाहिए कि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बच्चों को हर एक चीज बतानी जरूरी होती है, बस उनकी लैंग्वेज में इतना ही फर्क है। उनके लेवल पर आके उनको वो चीजें बतानी है। पैसों की इंपॉर्टेंस क्या है ये बतानी है कि भाई पैसा ऐसे खर्च करोगे तो बेटा स्कूल की फीस कैसे जाएगी, कपड़े भी जरूरी होते हैं, स्कूल की किताबें भी जरूरी होते हैं, आप पिकनिक पे जाते हो, उन चीजों को गिनवाओ जो पैसा उसके ऊपर खर्च हो रहा है। एहसान मत दिखाओ, बताओ कि वो चीजें ज्यादा जरूरी है। जब आप बच्चों के साथ में एक ओपन टॉक करते हैं, उनके लेवल पर आकर उनको समझाते हैं कि उनकी जो डिमांड है कितनी इनवैलिड है, तो बच्चा एकदम समझता नहीं है क्योंकि वो बच्चा है। बट लॉन्ग टर्म पर ये चीजें उसको हेल्प करती हैं एक वैलिड तरीके से सोचने में, उस चीज को समझने में। उस पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पर बच्चा अग्रेसिव हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, बट आपके समझाने से क्या होगा, वो बाद में उस चीज को समझेगा, उसका गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। पहला तो ये। दूसरा, कुछ जिद तो आप पूरी करते हैं ना, उन जिद को भी गिनाइए कि बेटे हम आपको हर एक चीज के लिए मना नहीं करते हैं, देखो कितनी चीजें हमने आपकी पूरी की हैं। तो जब हम आपकी जिद पूरी करते हैं आप खुश हो जाते हो, बट जब नहीं कर पा रहे तो आपका काम है कि आप हमें समझो कि हम क्यों नहीं कर पा रहे।
हमारी परेशानी कौन समझेगा, आप ही समझोगे ना। तो इमोशनल लेवल पर भी उसको वो रिश्ते की वैल्यू समझें कि सामने वाले को भी समझना पड़ता है, उसकी मजबूरी समझनी पड़ती है। इस रिश्ते को इस तरीके से समझाना भी, अपने बच्चों के आगे रखना भी जरूरी है, ताकि उस कनेक्शन को फील कर पाए, माँ बाप की मजबूरी को भी फील कर पाए, उसकी जरूरत को भी फील कर पाए। इसके साथ ही बच्चों को हेल्प कीजिए कि उसकी वो जरूरत किसी और तरीके से पूरी की जाए, उस चीज को ना खरीदा जाए जिसकी वो डिमांड कर रहा है, लेकिन उस चीज को वो जिस काम में लेने वाला है, उस काम को किसी और तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। मान लो उसको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट के लिए उसको कोई महंगा सामान चाहिए एंड आप पर पैसा नहीं है, या आपको लगता है ये प्रोजेक्ट तो स्कूल वाले बनवाते रहते हैं, बहुत प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको नहीं करना। तो उसको बताइए कि वेस्ट तरीके से, वेस्ट का यूज करके या बाकी चीजों को यूज करके कैसे वो एक कमाल का प्रोजेक्ट बना सकता है। हमेशा हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा खर्च करना, प्रॉपर चीजें लेकर आना जरूरी नहीं है। चीजें घर पर भी बनाई जा सकती हैं। प्रोजेक्ट का मतलब भी यही है कि आप क्रिएटिव हो, तो उस चीज में आप अपने बच्चे की हेल्प कीजिए। इससे वो इंडिपेंडेंट बनेगा, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी जो थिंकिंग होगी ना, वो थोड़ी रैशनल बनेगी, चीजों को अलग तरीके से देखना बनाना सीखेगा। तो एक काम को और किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, ये चीज सीखेगा वो आपसे। सो अगर आप इस तरीके से अपने बच्चे के साथ में डील करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने बच्चों के दिमाग को तरीके से डेवलप करने की, अलग अलग तरीकों से सोचने की, और उसको ना सुनने की हिम्मत भी मिलेगी, जो कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। क्योंकि लाइफ में नो हमें बहुत बार सुनना होता है, और अगर वो नो सुनने की आदत बच्चों की अभी नहीं पड़ी ना, तो वो कभी नहीं पड़ेगी। जिंदगी में जब भी नो का सामना होगा वो बिखर जाएंगे। और आई एम श्योर आप या मैं अपने बच्चों को ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं हमारे बच्चे स्ट्रांग बने, और वो स्ट्रांग बनाने की शुरुआत इस नो से ही शुरू होती है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। ऐसी ही यूजफुल पेरेंटिंग टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाए। बाय बाय, टेक केयर।